अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी अकबर। होप्स आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग 625 यानी CS 625 के इम्पॉर्टेंट MCQs करें। ये वो MCQs हैं जो आपके फाइनल टर्म में आते हैं। तो चलिए जब वीडियो करते हैं स्टार्ट। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी समटाइम आल्सो रेफर टू एज, तो इसका करेक्ट आंसर आएगा इन्फोसेक। इसके बाद ही हम देखते हैं रेगुलेशन इज कंसर्न विद। रेगुलेशन हमेशा कंसर्न करती है विद रूल्स एंड डायरेक्शन। अगर हम इंटेंशनली इंटरिंग करें फास्ट डेटा को, अमेंड करें डेटा को कंप्यूटर के ऊपर, तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं? ये हमारे पास इनपुट फ्रॉड की डेफिनेशन है। यानी कि हम इंटेंशनली इनपुट कर रहे हैं ना फास्ट डेटा को और इसे अमेंड कर रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, तो ये हमारे पास आ गई इनपुट फ्रॉड। प्रोडक्ट लाइबिलिटी एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट इंश्योर दैट। अब इसका करेक्ट आंसर है मैन्युफैक्चरर इज लायबल फॉर डैमेज इन प्रोडक्ट। जो मैन्युफैक्चरर होता है वो लायबल रहता है अगर किसी प्रोडक्ट के अंदर डैमेज हो जाए। इसके बाद ही हमारे पास आता है कि डिफेमेशन इज द फिल इन ब्लैंक ऑफ इंफॉर्मेशन। डिफेमेशन बेसिकली इंटीग्रिटी होती है किसी भी इंफॉर्मेशन की। Fill in the blank can be defined as an agreement or a contract between two companies where the owner of one company let the other company use its property under pre-decided specific parameter। तो ये लाइसेंस होता है। यानी कि हम कहेंगे कि लाइसेंसिंग एक ऐसा तरीका है जिससे हमें पता चला कि एक एग्रीमेंट आप तय करते हो, कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो। अब ये कॉन्ट्रैक्ट जो होता है दो कंपनी के दरमियान होता है, जिसमें ऑनर जो होता है हर कंपनी का, या यूँ कह लें कि एक कंपनी का ऑनर दूसरी कंपनी को इजाज़त देता है कि वो उसकी प्रॉपर्टी को यूज़ कर सके अंडर प्री डिसाइडेड स्पेसिफिक पैरामीटर्स। इसके बाद ही हम देखते हैं कि इफ़ द कॉन्ट्रैक्ट आर टू हार्श एंड अनफेयर काजिंग एनी इशू बिटवीन पार्टीज टू बी अनरिजॉल्व, इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट लॉ। तो ये कॉन्ट्रैक्ट लॉ का काम है कि वो इस बात को कंटेम्पलेट कर सके रूल्स के अकॉर्डिंग। वन ऑफ द कॉमन फैक्टर इन फेलियर ऑफ सिस्टम सेफ्टी इज पीपल। याद रखें, इसका आंसर मेरे पास पीपल आता है। नेक्स्ट आपके पास आता है जो डेमोन्स्ट्रेटिंग एबिलिटी टू यूज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज नोन एज कंपिटेंस। कंपिटेंस एक ऐसा तरीका है जिससे हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हैं। कंप्यूटर मिस यूज एक्ट जो है ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बना यूनाइटेड किंगडम का यानी यूके का। अभी आपको मैं वो कर रही हूँ पेपर, तो उसमें भी आपको एक MCQs था, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। इंशाल्लाह ताला हम इस सैम्पल पेपर को कंप्लीट करेंगे और मैं आपको इससे MCQs बताऊंगी करेक्ट आंसर्स लगा के। लाइक अभी हमारे पास 10 हुए हैं। देखें ये यहाँ पे भी एक आपके MCQs था कि वो कौन सी कंट्री है जिसके अंदर ब्रिटिश कंप्यूटर सोसाइटी लोकेटेड है, तो वो यूके के अंदर है। तो हमें पता चला कि अगर हम यूके की बात करते हैं तो जितने भी एक्ट्स आए ना कंप्यूटर लेकर पार्लियामेंट के अंदर, तो वो भी यूके के अंदर आए, यानी यूनाइटेड किंगडम के आए। अब CIA प्रिंसिपल क्या है? C फॉर कॉन्फिडेंशियल, I फॉर इंटीग्रिटी, A फॉर एबिलिटी। इसके बाद ही वन ऑफ द मेन कंसर्न एसोसिएटेड विद द प्रोडक्ट इन मिशन क्रिटिकल एप्लीकेशन इज वो सेफ्टी और रिलायबिलिटी होता है। हैकिंग ऑफ अ साइट इज नोन एज वेबसाइट हैकिंग। अगर हम बात करते हैं कंसल्टेंसी की प्रोजेक्ट की, तो हमें पता चला कि जो कि फिक्स प्राइस को अगर हम अंडरटेक कर लेते हैं तो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट आता है वो बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर हम बात करते हैं इन विच कॉन्ट्रैक्ट द सप्लायर एग्री टू प्रोवाइड द सर्विस ऑफ वन और मोर स्टाफ टू वर्क फॉर द क्लाइंट, तो ये कॉन्ट्रैक्ट हायर कर रहा था। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट हायर के अंदर हमें पता चलता है कि जो सप्लायर है वो एग्री कर रहा है सर्विस प्रोवाइड करने के लिए कि वो अपने क्लाइंट को वो सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट आपके पास आता है द फिल इन द ब्लैंक इज डिफाइंड एज अ थेफ्ट ऑफ अ प्रॉपर्टी फॉलोइंग एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू द यूज ऑफ एनी कंप्यूटर टू फ्रॉडेंटली, यू समझ ले कि फ्रॉडुलेंटली cause a transfer of that property from inside the premises to a person outside those premises। तो इसका करेक्ट आंसर आता है कंप्यूटर फ्रॉड। क्योंकि हम यहाँ पे फ्रॉड की बात कर रहे थे, तो हमें यहाँ से पता चल गया कि हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं और ये फ्रॉड हो कहाँ रहा है कंप्यूटर पर, तो डायरेक्ट हमें पता चला कि ओके जी ये तो कंप्यूटर फ्रॉड है। नेक्स्ट आपके पास MCQs है। क्वेश्चन नंबर 17,
If copyright is remain with the software house and the client is merely given permission to use the software is known as license. अच्छा, मैं आपको आगे चलने से पहले ना एक बात बता दूं। अब जिन लोगों को मेरी वीडियोस ब्लर दिख रही होती है ना, लाइक धुंधली तस्वीर आना शुरू हो जाती है ना, तो वो लोग क्या करें, वो जब वीडियो प्ले करते हैं ना, उसकी साइड पर एक आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल रहा होता है सेटिंग का। ठीक है, कुछ इस तरह बना होगा। अब मेरी ड्राइंग इतनी बेहतरीन तो है नहीं कि मैं इसमें आपको बता सकूं थिंग। तो ये जी हमारे पास कुछ इस तरह बना होगा। आप उसे क्लिक करोगे, जैसे ही आप उसे क्लिक करोगे आपके पास वीडियो क्वालिटी का एक ऑप्शन आएगा, यानी कि उसमें आप वीडियो क्वालिटी पे क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप वीडियो क्वालिटी को क्लिक करते हो तो आपके पास जी 3-4 ऑप्शन आ जाते हैं इसे क्लिक करने से। फर्स्ट आता है ऑटो के साथ, दूसरा होता है 160 या 120। तो आप हर उसको चेक किया करें। 160 एक ऐसा है कि उसमें वीडियोस ठीक हो जाती हैं। अदरवाइज आप हर ऑप्शन को चेक किया करें जिसमें आपकी वीडियो क्वालिटी वो क्वालिटी को बेहतर कर रहा होता है, तो वो आपको बता देता है कि किस तरह आपने वीडियो चलाना है। Which type of software service contract are typically used to assess some aspects of organization and to make proposal for improvement? तो वो consultancy है। अगर हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को, तो हमने ये रिपीट किया था कि ऑर्गेनाइजेशन अगर कुछ एस्पेक्ट्स असेस करना चाहती है कॉन्ट्रैक्ट का, तो वो क्या करेगी, वो प्रपोजल बनाएगी इम्प्रूवमेंट के लिए। तो वो जो प्रपोजल को से हम क्या कहेंगे, कंसल्टेंसी। नेक्स्ट आपके पास आता है आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रोडक्ट, तो वारंटी पीरियड हाउ मेनी डेज, तो 90 डेज का अमूमन होता है ये पीरियड। मॉडिफिकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग फीचर ऑफ एन एप्लीकेशन इज कॉल्ड सॉफ्टवेयर हैकिंग। अब यहाँ पे हम बता रहे हैं कि मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ना हम एग्जिस्टिंग फीचर्स के अंदर किसी एप्लीकेशन के अंदर, तो वो हम कहेंगे कि ये सॉफ्टवेयर हैकिंग चल रही है। ब्रूट फोर्स अटैक ट्राइज पासवर्ड बेस्ड ऑन ऑल पॉसिबल लेटर कम्बिनेशन। ब्रूट फोर्स एक अटैक हुआ था जिसमें तकरीबन 860 कंट्रीज या 120, ये मुझे कंफर्म नहीं है, मैं आपको इंशाल्लाह ताला ये जो आपका फाइनल टर्म बना रही हूँ ना इसके सैम्पल पेपर, इसमें मैं आपको क्लियर कर बता दूंगी कि क्या है। द टर्म नेग्लिजेंस इज सॉफ्टवेयर लायबिलिटी रेफर टू लैक ऑफ केयर। फिर इन द ब्लैंक फ्रॉड इन्वॉल्व द विक्टिम, ये हमारे पास दोबारा रिपीट हो गया, तो ये कंप्यूटर फ्रॉड कहलाता है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, कोई चीज़ नहीं समझ आती तो भी पता कर लिया करें। नेक्स्ट आपके पास आता है कि सॉफ्टवेयर जो सप्लायर है वो करता है ट्राई टू यूज व्हाट आर नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है देयर आर डैश टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट विच आर वाइडली यूज इन कनेक्शन विद द प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज, तो वो 4 होते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लिसनिंग टू द प्राइवेट कन्वर्सेशन ऑफ द अदर पीपल विदाउट देयर कंसेंट इज कॉल्ड एज, तो ये ईव्सड्रॉपिंग कहलाता है। इसके बाद ही हम बात करते हैं असेसिंग अ कंप्यूटर विदाउट द ऑथराइजेशन ऑफ द ओनर इज कॉल्ड हैकिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम एट द टॉप लेवल इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, तो ये हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ट्रस्टी आते हैं। अगर हम ऑनरशिप की बात करते हैं ना कॉपीराइट, तो वो पास करता है क्लाइंट तक, तो ये हमारे पास आता है असाइनमेंट के अंदर। इफ द ओनरशिप ऑफ कॉपीराइट passes to the client it is known as assignment। इसके बाद ही हमारे पास आता है privacy is also known as, या also called as privateness। तो ये था जी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और समझ भी आई होगी। काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।